ओहो, बाबर आजम की टीम का मैच हो गया। बाबर एक दफ़ा फिर से फेल हो गए। पेशावर ज़ल्मी का लगता है कुछ ज़्यादा मूड नहीं बन रहा है मैचेस जीतने का। उसके अलावा धोनी थल्ला फॉर ए रीज़न आए और उन्होंने आकर मैच ख़त्म कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स फाइनली एक मैच जीत गया। क्या यहाँ से उनका मोमेंटम वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा? आज की इस एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो चलो। दोस्तों, मैचेस हुए हैं। चेन्नई का हुआ है मेरे दोस्त पंटू की टीम के साथ जो कि एलएसजी कहलाती है। उसके अलावा बॉबी की टीम पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ है मेरे दोस्त शेडी की टीम के साथ जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दो मैचेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त बॉबी के मैच के बारे में। बॉबी एक दफ़ा फिर से फेल हो चुके हैं। 1 रन बना कर गए हैं। पिछली दफ़ा 0 रन बनाए थे। आज उन्होंने कहा कि एक क्यों मजबूरन इसको, एक तो तुम लोगों ने अब वो इंटेंट दिखाने के चक्कर में इसको डाल दिया है कि लीग क्रिकेट है बाबर, इसके अंदर तुम 350 की स्ट्राइक रेट के ऊपर स्कोर बना बना के सबका मुंह बंद कर देना। यही मौका है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरा इंग्लिस्तान, काठमांडू, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अर्जेंटीना के लोग पागल हुए हुए हैं पीएसएल को देखने के लिए। तो इन सब का मुंह बंद कराने के लिए अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा जो है ना लोगों को बड़ा जो है एतराज होता है बाबर की स्लो स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो इनका मुंह बंद कराने के लिए बाबर तुमने ऐसे छक्के मारने, तुमने वही मेरी बड़ी वीडियो दिखाई कि सिर्फ तुमने जमीन के ऊपर रख के ना चौके मार। बाबर ने कहा देखो फिर मैं कैसे तुम लोग को क्लासी चौके दिखाता हूँ। इतने चौके दिखाऊंगा तुम लोग भूल जाओगे कि हिट नहीं कर सकते। चौके जो हैं वो थोड़े से हवा में जा रहे हैं, थोड़ी सी एजेस भी निकल रही हैं। कवर ड्राइव के कैचेस हो गए। फील्डर क्यों खड़ा किया हुआ उधर भाई? कवर ड्राइव हमें देखना। दूसरी बात स्लिप में कौन खड़ा करता है फील्डर? आज फिर आउट हो गया। कोई नहीं यार, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलों के ऊपर फुली देता है विकेट, तो हमारा बॉबी क्यों ना दे। खैर भाई, क्यों मजबूर कर रहे हो मेरे बॉबी दोस्त को? क्यों मजबूर कर रहे हो इस किस्म की इनिंग्स खेलने के लिए? भाई उसको दो जरा कोई तकरीबन कोई 350-400 ओवर्स दो उसको थोड़ा सेटल होने के लिए। क्या हुआ 2-4 मैच अगर इसी चक्कर में निकल जाते हैं? उसकी इनिंग्स आनी चाहिए। अगले मैचेस दो, देखो हार तो तुम लोग वैसे भी रहे हो भाई, उसको खेलने दो। मासूम को 11-11 ओवर्स खेलने दो। ज्यादा हार ही जाओगे ना, तो अभी भी तो हार रहे हो। मेरे बॉबी को कम से कम थोड़ा बहुत कोई चांस वांस दे दो भाई। इस किस्म की कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए बॉबी को। लीग में तो वैसे बॉबी यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो है वैसे भी क्रिकेट का। जानी इसके अंदर तो कुछ कर ले यार, ये क्यों कर रहा है तू? मेरा ख्याल में एक और भी मुहिम हमें शुरू करनी चाहिए कि बॉबी को 2 बारियां दी जाए। एक शुरू में और एक एंड में भी है। लोग कहते हैं ना ये नीचे नहीं आ सकता, इसको 2 बारियां दे, प्रूफ कर ले। बॉबी को गलत प्रूफ करने के लिए ना इसको नीचे भी एक बारी दे दिया करो भाई। जिसका बैट उसकी मर्जी। बॉबी का चलता है भाई, पाकिस्तान के अंदर चलता है सिक्का, क्यों नहीं? उसकी मर्जी है, वो जितनी मर्जी बारियां ले। मैं बता रहा हूँ शेडी और ये जो बाकी जितनी भी जो टीम वाले ना, इनको भी ये भी माइंड नहीं करेंगे। उनको पता है कि भाई कनेक्टेड हैं, टीम में जो है जगह बनाने के लिए बड़ा जरूरी है। वो भी कहेंगे हाँ ठीक है चलो दूसरी दफा भी कर दें, मिडिल ऑर्डर में भी डाल दें बॉबी। खैर भाई, इस्लामाबाद वालों ने आज 200 से ज्यादा रन बना दिए, तो प्रेशर में तो आ गया ना मेरे बॉबी। तुम लोग 200 रन मारोगे, फिर उसके बाद इसको पहले बैटिंग दिया करो भाई, ताकि आगे वो जो भी है जबरदस्त किस्म का 135 रन का टारगेट सेट कर दे। ऐसे थोड़ी होता है यार कि 200 रन बना के तुम लोगों ने बॉबी को सामने कर दी कि बॉबी बनाए। बॉलर तो कोटे खा के दोनों बॉलर्स को पकड़ो, बॉलर्स को सामने करो। क्या वैसे स्कोर किया यार? कोई 200 से ऊपर फिर दोबारा करके एक और सेंचुरी। आज के मैच में एक और सेंचुरी। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी सेंचुरी मार रहे हैं। बीच में एक जो है उसने मारी है, गोरे ने मारी, बाकी सारे पाकिस्तानी ही मार रहे हैं इस वक्त। जितनी भी सेंचुरियां, 2 सेंचुरीज हो चुकी हैं। साहिबजादा फरहान ने मार दी है। साहिबजादा फरहान वही बंदा है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे लगे हुए होते हैं कि भाई इसको नीचे क्यों भेज रहे हो, लोअर मिडिल ऑर्डर में इसको भेज रहे होते हैं। टॉप ऑर्डर का ये बैटर है बेचारा जो आज टॉप ऑर्डर में है, उसने सबका मुंह जो है बंद करके रख दिया और अच्छी किस्म की इनिंग्स खेली है। कोई जबरदस्त स्ट्राइक रेट के ऊपर छक्के मार, ये छक्का वो छक्का, मार के 100 रन बनाए। बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स के लिए थैंक यू वेरी मच, वेल डन साहिबजादा फरहान। और ये भी डोमेस्टिक में भी जो मैचेस हो रहे थे उसके अंदर भी 150 रन बना रहे थे। ये अभी यही हम जब हमें न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, हमारे शहजादे जो हैं, तो ये यहाँ पर बैठे और इसको टीम से निकाल दिया था। बिल्कुल ही नए वाले बच्चों को डाल दिया। भाई ये भी तो नए है ना, अब इनको जो पहले आपने रन दी हुई थी, अब जब ऊपर से निकले, जब आपके सीनियर प्लेयर और इनकी असली जगह खाली हुई है, इनको भी आपने ड्रॉप किया हुआ था कि जाओ डोमेस्टिक खेलो, हम किसी नए को यंगस्टर को देंगे। अजीब यार। एक तो ये मैं पहले भी इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। खुशदिल, आसिफ अली और इफ्तिखार, इन तीनों का जो है वो करियर इसलिए बर्बाद हुआ है कि जी ऊपर की सीटें जो है वो उन्होंने स्ट्रेटजी तो ये बनाई हुई थी ना, हम स्लो खेलेंगे, तुमने आते साथ ही जो है एक बॉल के ऊपर 10-10 रन बनाने, इस तरह की सिचुएशन के अंदर उनको डालते थे। उन्होंने तो फेल होना ही था। चल जाते तो दुनिया के सबसे बड़े हीरो बन जाते, तो उनके पास जुआ बहुत ज्यादा था। अब जब वो सब कुछ चेंज हो रहा है तो वापस उनको चांस मिलने चाहिए। साहिबजादा फरहान को मर के चांस कहीं मिलना शुरू हुआ था टीम के अंदर, उसको नीचे भेज रहे थे कि ऊपर टॉप ऑर्डर में रिजवान और बॉबी और ये सब लोग जो है पहले से फिट हुए हुए हैं। अब जब उनको निकाला टीम से तो इसको भी निकाल दिया, तू भी बहुत सीनियर हो गया, तू भी निकल बाहर। उस बेचारे ने नेशनल कप जो है उसके अंदर भी 150 रन मारे हैं, अभी आगे फिर सेंचुरी मार ली है। बेहतरीन फॉर्म। प्लेयर की ना एक फॉर्म नाम की भी चीज होती है। साल 1.5 साल का पीरियड होता है, उसके अंदर जितनी फॉर्म है उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके रन आ जाए, फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कुछ कर ही लेता है। हम वो फॉर्म का वो जो टाइम पीरियड होता है ना,
वही वेस्ट कर देते हैं प्लेयर्स। खैर भाई आपस की बात है। वैसे पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग अटैक जो है बड़ा ही कोई कमज़ोर सा फील हो रहा है। नए नए बच्चे सारे भर दिए अपनी तरफ से, कह रहे हैं कि बड़ी यंगस्टर्स को डाल दिए ये वो, लेकिन मुझे तो कुछ खास कुछ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ही नए नए बच्चे हैं और जो बाकी भी गोरे मोरे हैं ओके, ये मतलब ऐसा नहीं मैं कह सकता कि कोई बहुत बेहतरीन है। खैर बॉलिंग जो भी हो, बैटिंग कुछ तो जवाब देना। बैटिंग भी जो है इस वक्त फेल हो रही है। जितने मर्जी आउट हुए में हारिस जो है उसी स्ट्राइक रेट के ऊपर चलता रहा। उसने कहा मैं तो कुछ करूँ, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। पूरी की पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई एंड वो भी बेचारा आउट हो गया। मुझे ये था कि सेंचुरी मार ले यार, 81 रन के ऊपर आउट हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसको भी मिल जाता। मोहम्मद हारिस ने अच्छी बैटिंग की, अच्छी अच्छी शॉटें वगैरह खेली। शेडी मेरा दोस्त कप्तानी वो फुल जोन में आया हुआ है भाई। 5 आउट थे पेशावर ज़ल्मी के और उसको ओवर मिल रहा था और मेरा दोस्त जो है चौके छक्के खा रहा था। उसके बाद टेल एंडर्स को आउट किए मेरे दोस्त ने, मेरा ख्याल में 2 को आउट किए। एक तो बिल्कुल ही सुफियान मुकीम को जो उसको आउट करके ऐसे फौरन वो छलांगे मारने लगे। फिर उसने कहा नहीं नहीं मैं तो छोटी मोटी विकेट तो मैं वैसे ही लेता रहता हूँ। पता चल रहा होता है बहुत ज़्यादा एक्टिंग करे। वो फुल टाइम कप्तानी के उसमें आए में, भाई मैं खेलने नहीं आया, मैं सिर्फ कप्तानी करने के लिए आया। रिव्यू चाहिए, रिव्यू चाहिए, हाँ नसीम रिव्यू है, मैं आप लोगों को खिलाने के लिए आया हूँ भाई। ये मत समझना कि मैं आपकी सीट ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी लीडरशिप के मेरे परों तले जो है तुम लोग बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बन जाओ। ये इनकी इस वक्त स्ट्रैटेजी चल रही है और उन्होंने इसीलिए जो है आज फिर जो है रिव्यू लिया। रिव्यू बच्चेदानी में बॉल लग रही थी नसीम शाह की, इन्होंने रिव्यू ले लिया। तुम कह दो एक दफा तुम दिल से कह के तो देखो, जान भी मांगो मैं दूंगा, मैं कप्तान हूं, मैं सबसे पहले मैं खड़ा हूं, मुझे गोली मारो, मेरी टीम तक बात नहीं जानी चाहिए। तो जबरदस्ती की कप्तानी हो रही, तो जबरदस्ती की रिव्यू भी लिए। खैर उसके बाद फिर अगला रिव्यू भी लिया उन्होंने। माद वसीम की मेरे ख्याल में बॉलिंग हो रही थी, अच्छा रिव्यू था, उसके ऊपर आउट भी कर लिया। खैर मेरा दोस्त शेदी जो है ना वो दूसरी तरंग में है। पिछली बार भी जो है वो छक्के वाली बॉलों के ऊपर उसने कैच किए हैं। ये लीडिंग विकेट टेकर बना हुआ होगा अभी 3-4 मैचेस के अंदर और लोग सोचते रहेंगे यार अच्छा बॉलिंग तो अच्छी है, जो विकेटें हो रही हैं दिस सिचुएशन में आकर आप बॉलिंग करा रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं रखेगा पाकिस्तान। वैसे भी आप ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी आवाम जो है वो इतनी ज़्यादा मेच्योर हो जाए कि इस किस्म की सिचुएशन का जो है वो हिसाब भी रखे, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। 5 आउट होने के बाद भी भाई ना कि 2 ओवर कराया, पहले 2 ओवर में और अच्छा फिर वही फुल टॉस से शुरू होगी। चेक कर रहे हैं कि भाई छाती के ऊपर फुल टॉस जा रही है स्पिनर की, पहले बाउंसर से इसके तंग थे, उसके बाद फुल टॉसों के ऊपर बात आ गई। तो खैर आज भी एक टेल अंडर को आउट किया, दूसरा बाउंड्री के ऊपर छक्के वाली बॉल ही थी, वो भी खैर मतलब 6 के बाद क्या ही बैटिंग आनी थी, मैच खत्म हुआ था, कर लिया। बट जो भी हो चलो अच्छी कर ली, जो भी कर ली। बैटिंग नहीं कर रहे ना, ये ऊपर आ रहे हैं ना शाहीन ऊपर आ रहे हैं। दोनों को जब पता चल गया कि भाई हम थोड़े ज़्यादा ही ईजी हो गए थे, ये तो लोगों ने इन्हीं चीज़ के ऊपर पकड़ना शुरू कर दिया कि ये बैटर बनने आ रहे हैं, हम बॉलर ने इनको किसी ने जो है सही मशवरा दे दिया। तो अभी वो वाले मस्तियाँ नहीं करे जो पिछले PSL और उससे पिछले PSL में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पिछले PSL में तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे थे कि हम तो सबसे बड़े बैटर्स हैं। खैर वो नसीम की मैं बात कर रहा था, उसने बॉलिंग शॉलिंग कराई है, बच्चेदानी में बॉलिंग लग रही थी, एक आउट भी किया। अच्छी बात यह है कि शुक्र है कोई एग्रेशन नजर आई है। वैसे ये जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इनके सिर्फ डोमेस्टिक में ही जो है ना एग्रेशन निकल के आती फेलो पाकिस्तानियों के ऊपर। गोरा जब सामने आ जाए तो वैसी जी हजूरी में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद है वे कंफ्यूज से नर्वसा से जाते हैं, कहाँ अपना शुरू हो जाते हैं, ये तो गोरा है, ये तो पता नहीं अंग्रेजी में बात करता है, ये वो थैंक यू हेलो हेलो नजर चुरा के निकल रहे थे। वहां पर एग्रेशन हमारी नहीं निकलती, डोमेस्टिक में काफ़ी हमारी एग्रेशन निकलती है। बट चलो शुक्र है कोई एग्रेशन देखने को मिली। नसीम साहब की भी फास्ट बॉलर हैं, तो फास्ट बॉलर जो है वो एग्रेसिव होना चाहिए। उस भाग भाग के आप इतनी बॉलिंग करा रहे हो, वैसे ही जो है वो खून चढ़ा हुआ होता है, सर के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद आपने यही थोड़ा बहुत डरा डरू की ना बैटर्स को जो है वो मतलब कोई गलती करवानी होती है। ये कोई फेक मर्दानगी की बातें नहीं हो रही हैं, ये गेम के टैक्टिक्स हैं। एग्रेशन से जो है अगला बंदा वो जो ये स्लेजिंग और ये गालियां और ये सब चीजें चल रही होती है ना, गेम का हिस्सा है। अगला अगर बहुत ही काम माइंड में, प्रेशर में क्या सिचुएशन होती है, प्रेशर में अच्छी बली बंदा भी जो है वो भी आके रन आउट भी हो जाते हैं, गंदी शॉट्स खेलना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी स्प्लिट सेकंड की एक होती है, स्पेशली बैटर्स का जो डिपार्टमेंट है वो फौरन जो है वो हिल जाता है। तो पूरी की पूरी टीम मिलकर प्रेशर बिल्ड कर रही होती है, सिचुएशन अच्छा बना रही होती है, बॉलर की तरफ से आ रहा होता है। आप अक्सर औकात जबरदस्ती का कोई फड्डा कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इसकी थोड़ी सी लूज हो। वो फाइनल के अंदर वो लेटा हुआ था, कौन लेटा हुआ था, पंट लेटा हुआ था या कौन लेटा हुआ था, जो साउथ अफ्रीका वाला था। मोमेंटम तोड़ने के लिए हरकतें हो रही होती हैं कि भाई मेरे यहाँ पे जो है वो किक की आवाज आ गई पेट के अंदर से, या पता नहीं क्या मेरी किडनी निकल के बाहर निकल रही, तो वो सब चीजें रोकते हैं मोमेंटम रोकने के लिए गेम का। ये सब स्ट्रैटेजी है, ये क्रिकेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे प्लेयर्स को ये भी सीखना पड़ेगा। खैर भाई बहुत मुबारक हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को, एक और ज़बरदस्त किस्म का 1 साइडेड मैच वो जीत चुके हैं और पेशावर के हालात थोड़े ख़राब लग रहे हैं। सारा का सारा दारोमदार मेरे ख्याल में उनके कोई पहले 5 बैटर्स के ऊपर ही है, उसके अलावा तो टीम थोड़ी सी हल्की फुल्की सी ही मालूम हो रही है। आई होप कि उनका कोई कम बैक हो जाएगा और कोई बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस हमें भी देखने को मिलेगी, ताकि जो है वो कोई 1 साइडेड किस्म का टेबल ना बने ना, थोड़ा फंसा हुआ हो, तभी मज़ा आता है PSL के अंदर। अब बात करेंगे IPL के बारे में। मेरा दोस्त धोनी आज जो है वो थल्ला फॉर अ रीजन भाई आया और आकर छा गया। दुबे खड़ा हुआ था उधर, पत्नी कौन सी टेस्ट की इनिंग्स खेल रहा था, बीच में ये गया, इसने छक्के छक्के मारना शुरू किया, तो उसके बाद वो पहले बताना था ना 20 ओवर में खत्म हो रहा है, वो तो शुक्र है कि ये गया, इसने जाके कर लिया। वरना वो दुबे साहब तो जिस मूड में थे वो मुझे लग रहा है कि मैच वैच उनके जीतने का कोई मूड नहीं था, बहुत ही स्लो चल रहे थे। लेकिन स्लो चले भी इसलिए
क्योंकि आज मेरा दोस्त पंट जो है वो चल गया, उसने जो इनिंग्स खेली है तो भाई स्टैट पैडिंग के ऊपर आ गया तू। उसको वो 27 करोड़ की पड़ी हुई थी, ये किस किस्म की इनिंग्स खेली, पता नहीं कोई स्ट्रोक, पता नहीं कोई 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर उसने 50 मारा था, उसके बाद एंड में शायद कोई थोड़े बहुत मार के फिर भी स्ट्राइक रेट थोड़ी ऊपर कर ली थी। पूरी टीम का स्कोर जो है वो 160-65 के ऊपर तुमने रोका हुआ है। ऑफकोर्स अगर उन्होंने आके चेज करने अंदर ठीक है, स्पिनर्स के लिए कुछ था, लेकिन इतना भी नहीं था। बाद में आके कह भी रहा था कि ये 20-30 रन शॉट तेरी वजह से ही शॉट हो गए हैं भाई। ठीक है भाई, इसी तरह होता है, कोई नहीं, चलो अब 27 करोड़ लिए मैं प्रेशर में आ गया, उसने तो अब थोड़ी सी वो अपनी इनिंग्स के लिए वो कर रहे हैं कि कोई नहीं, मैं आराम आराम से करके इनिंग्स कर लूंगा। आज ऊपर से नहीं चले इनके जो इसको बचा रहे थे, तो कप्तानी भी एक्सपोज होगी। दो वीडियोस उठा के देखो, दोनों जो मैचेस हुए उनके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी कोई कप्तानी शप्तानी नहीं है भाई। जब आपकी टीम परफॉर्म कर रहे हो, T20 के अंदर वैसे ही ऑटो पे चल रहा होता है, आप ज़्यादा एक दो डिसीजंस ले सकते हैं। ये टेस्ट मैचेस नहीं जिसके अंदर कप्तानी जो है वो पूरा का पूरा प्लान और जाल बिछाना पड़ता है। T20I के अंदर कोई ऐसा कप्तानी जरूरत ही नहीं होती, जितने कप्तान बन रहे होते हैं ना वो बस वो स्प्लिट सेकंड के अंदर होता है। आपका एक बंदा किसी भी टीम का आकर पूरी की पूरी आपकी कप्तानी का ना रायता बना के नाली में फेंक देता है कि बेटा ये ले अपनी कप्तानी। 2 ओवर के अंदर मैच पूरा खत्म हो जाता है। आप जितने मर्जी अच्छे मूव कर लें, कोई भी एक कारतूस चला हुआ ना, चला हुआ कारतूस वो फट जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। T20I के अंदर इस तरह 2 ओवर्स के अंदर खत्म रहती। तो आज वैसे उनकी जब टीम नहीं चल रही है, उनका स्कोर नहीं थे, तो कप्तानी भी एक्सपोज होकर आ गई। बिश्नोई को ओवर नहीं दे रहा है, न्यू बॉल उन्होंने लिया, ड्यू वाला नया इनका बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आया है, रूल आया IPL के अंदर, जिसके अंदर आप बॉल जो है वो चेंज करा देते हैं। पुरानी बॉल ही होती है लेकिन कम से कम ड्यू वाली फूली भी बॉल नहीं होती, विच इज गुड यार, ये होना चाहिए। पूरा का पूरा जो ICC ना वो कुछ सीखे, IPL से सीखे। ये इस किस्म की चीजें जो है बड़ी काम की चीजें होती हैं, जो हम रो रहे होते हैं कि भाई टॉस के ऊपर ही पूरा वो हो गया। रूल्स कुछ थोड़े से यार अकल करो, इतनी दुनिया देख रही है भी। वही हम 1913 की जो रूल बुक में लिख दिया, टेक्स्ट बुक के अंदर जी लेजेंड्स फलाना, ये वो बकवास किस्म के रूल्स, घटिया। गेम को थोड़ा सा आगे इवॉल्व करो, जो इसके अंदर फ्लॉज है उनको फिक्स करो। तो खैर फ्लॉ फिक्स हो रहा था, बॉल उन्होंने चेंज कर ली थी, लेकिन उसके बाद बिश्नोई से ओवर नहीं करा रहा, और कराया भी ठाकुर से ओवर, उसने पता नहीं 50, ठाकुर ने बॉलिंग करा के 50 मार दी है। ऊपर से 19 जो सबसे क्रूशल ओवर था वो भी उसको दिया, उसने भी खुल के वहां से 14 के 18 रन खाए उस ओवर के अंदर। धोनी शोनी भी रख के तसल्ली से, दूबी शुबे सब ने उसको मार मार के। ये पुराना जो है ये CSK की टीम में था ना, उधर की यारी इसने निभाई। आज मैं सब समझता हूँ, अंदर अंदर जो चल रहा था, अंदर जो खांचे चल रहे हैं तुम्हारे ठाकुर। खैर पंट भी जो है वो जबरदस्ती वो पीछे से मशवरे दे रहा था यार, ऐसा भी नहीं है। कप्तान मेरा जो है पीछे कहता हल्का डाल, ये डाल, वो डाल, बिश्नोई को मेरे ख्याल में कह रहा था, वो कर भी रहा था, फिर आउट भी कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, धोनी के मुकाबले का है ये भी विकेट कीपर कप्तान। शेख रशीद की अच्छी इनिंग्स थी। शेख रशीद वैसे हमारे यहाँ पे बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन का भी नाम है, उसकी अच्छी इनिंग्स थी। नूर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बड़े पौधे शौधे लगवाए हैं उसने, डॉट बॉलिंग करा के। जद्दू को ऊपर भेजे तो मुझे कुछ समझ नहीं है कि उसको ऊपर भेजने की क्या तुक बनती थी। खैर बॉलिंग उसने अच्छी कराई थी। इस तरह हमारे CSK ने मैच जीत लिया, और सारा क्रेडिट जाता है मेरे दोस्त धोनी को, ने आके एंड में फिनिश भी किया। CSK वाले तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आज एक जबरदस्त ये फेरी टेल एंडिंग होती है CSK फैंस की, जब धोनी विनिंग शॉट्स लगा के मैच फिनिश कर देता है। खैर शाउट आउट देना चाहूंगा रामवेश को। CBA आर्मी एक दफा फिर से स्टेडियम्स के अंदर जाना शुरू हो गई है। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि भाई इंस्टाग्राम में अब वो ऑप्शन ही खत्म हो गया है कि आप लोग डायरेक्ट मैसेजेस में अपनी तस्वीरें नहीं भेज सकते। आप लोग ऐसा किया करें कि मुझे टैग कर दिया करें। मेरी टीम जो है जो भी टैग्ड पोस्ट होती है उनको देख रही होती है, स्टोरीज वगैरह में मुझे कम ही टाइम मिलता है कि मैं उन सारे को चेक करूँ, अक्सर को ज़्यादा में ही। और बहुत दफ़ा तो बिल्कुल ही स्पैम स्टोरीज के अंदर मुझे टैग किया जा रहा होता है, जीप किस्म की बकवासें भी चल रही होती हैं, तो इसलिए मैं वो चेक नहीं करता हूँ। लेकिन ये हमारे दोस्त जो हैं ये IPL का मैच देख रहे थे, वहां पर पोस्टर लेके गए थे CBA आर्मी का। अगर आप लोग भी फीचर होना चाहते हैं हमारी वीडियोस के अंदर तो पोस्टर लेके जाएं CBA आर्मी का स्टेडियम के अंदर, वहां से हमें पिक्चर्स करें। लेकिन अब इंस्टाग्राम पे चूंकि डायरेक्ट मैसेजेस में नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे टैग कर देना पोस्ट के अंदर। मेरी टीम आप लोगों की पिक्चर्स मुझे देगी और हम लोग इन वीडियोस के अंदर आपको फीचर भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच CBA आर्मी का, जो भी हमें रिप्रेजेंट करते हैं स्टेडियम्स में जाकर। पाकिस्तानी भी जो जाएं वो भी कर लें। मैंने सुना है कि पिछले पता नहीं उनके अंदर भी कोई मसले हो रहे थे कि जी वो अंदर पोस्टर लिखे हुए लेके नहीं जाने देते, तो उधर ले जाकर लिख लेना भाई, मार्कर साथ ले जाना, इतने तो तुम लोग तेज हो, तो ये कर लिया करो। दूसरा वो नकली किस्म की पिक्चर्स ना भेजा करें यार, फिर मुझे उसके ऊपर शर्मिंदगी भी हो रही थी। हम वहां पर गए थे और हमने ये किया था, अपनी तस्वीरें भेज रहे हैं, पोस्टर भेजेंगे, आपको फीचर करेंगे हम लोग इन वीडियोस के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू। चेन्नई के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।